नमः सिद्धिभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिछाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्मानुरागी सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी बड़ी करुणा बुद्धि के साथ संसारी प्राणियों से ये संकेत कर रही हैं कि आप सभी भी कर्मों से मुक्त हो सकते हो, आप सबका भी कल्याण हो सकता है, आप सभी भी अपने स्वात्म वैभव को प्राप्त करने में समर्थ हैं। फिर क्या कारण है कि आप संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं? बड़ी ही करुणा बुद्धि से, दया बुद्धि से, उपकार की भावना से वे संसारी प्राणियों को समझा रहे हैं। जैसे माता पिता बच्चे को बड़े प्यार से समझाते हैं, बेटा ऐसा काम मत करो। छोटा बालक आज्ञाकारी होता है तो माँ के शब्दों का पालन अक्षर से करता है, पिता की आज्ञा का पालन पूर्णतः करता है। और जब वह थोड़ा बड़ा हो जाता है और सोचता है कि मेरी बुद्धि बड़ी विशेष है, तब फिर वह कभी पालन न करे तो उसकी भूल है, वह उसका कुसंस्कार है। तो यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं करुणा बुद्धि से कि दुख है क्या। जब तक आप दुख को नहीं समझेंगे तब तक दुख से मुक्त होने की भावना तुम्हारे मन में पैदा ही न होगी। दूसरी बात कह रही हैं, दुख का कारण क्या है। जो दुख के कारण है उन्हें नहीं समझोगे तो बचने की कोशिश न करोगे। तीसरी बात कह रही हैं, दुख किस वृक्ष के फल हैं, उन वृक्षों का सिंचन कैसे किया जाता है जिन वृक्षों पर दुख रूपी फल लगते हैं। आगे कह रही हैं, इन दुखों के वृक्षों को बोया किसने और कौन सी भूमि पर ये उत्पन्न होते हैं। इन दुखों के वृक्षों को काटने का उपाय क्या है कि दुख रूपी फल न लगें, इत्यादि प्रश्न उपस्थित करके उनका उत्तर भी वही दे रहे हैं। तो यहाँ पर दुख किया है तो दुख के लिए कहा, आत्मा के लिए जो भी अनिष्ट प्रतीत होता है, अनिष्ट अवस्था अनुभव में आती है, वही दुख है। दुख किसका फल है? दुख पाप प्रकृतियों का फल है। दुख के वृक्ष कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? तो दुख के वृक्ष यानी पाप कर्म भी आत्मा में उत्पन्न होते हैं, आत्मा से बनते हैं। दुखों के वृक्षों को निर्मूल करने का उपाय क्या है? पर दुख रूपी फलों को तोड़ने से वह वृक्ष नष्ट नहीं होते। जैसे किसी वृक्ष के फलों को तोड़ लें तो वृक्ष नष्ट नहीं होता, वृक्ष को काट भी दो तब भी नष्ट नहीं होता। अब आपने ऐसा किया कि वृक्ष को काट दिया, आगे उसे खाद पानी नहीं दे रहे, किंतु पूर्व के बने हुए पाप कर्म अभी भी फल दे सकते हैं। संवर तो कर दिया किंतु पूर्ववत कर्मों की निजरा करना भी जरूरी है। इसलिए जो पाप की जड़ हैं उन्हें जमीन से खोद करके निकालो और उसमें मट्ठा और नमक मिला करके डालो, जिससे वे वृक्ष पुनः पैदा न हो पाएँ। केवल महाव्रतों को स्वीकार नहीं करना है कि पापों का त्याग करके महाव्रतों को स्वीकार कर लिया, पाप छोड़ दिया, बस मुक्ति मिल गई। ये प्रमाद बार बार तुम्हें पापों की ओर प्रेरित करेगा। इसलिए प्रमाद को दूर करना है और पुनः
प्रवृत्ति भी करना है तो समति पूर्वक प्रवृत्ति करना है, उन पापों से बच गई, तो फिर अब क्या करना है? पूर्वबद्ध जो कर्म हैं जब उदय में आएंगे तो उस समय भी समता भाव धारण करना है। समता भाव नहीं रहा तो पुनः पाप की संभावना है। विषम परिणाम होते ही छोटी सी खिड़की भी मिलेगी तो पाप का विचार प्रवेश कर जाएगा। इसलिए समता में परिणाम भी रखना है। पापों का त्याग करने के लिए महाव्रत, महाव्रतों की रक्षा करने के लिए समिति, और पूर्व में बांधे पाप कर्म का उदय आते समय समता भाव, और इसके साथ साथ पूर्वबद्ध जो कर्म हैं उन कर्मों को, पापों को पुण्य में बदलने के लिए तप संपूर्ण करने के लिए, अथवा निर्जरा करने के लिए तप, अथवा उन पापों का फल भोगना ही नहीं पड़े, उदीर्णा, तो ये संभव है। किंतु ये तभी संभव है जब पाप आपकी दृष्टि में ये आ जाए कि पाप निस्संदेह दुख कारक ही होता है। जैसा आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने लिखा कि जहाँ 5 पापों का स्वरूप बताया, पुनः कह दिया दुखमेव वा, ये 5 पाप ही दुख हैं। अब देख लो, अपने अपने जीवन की समीक्षा कर लो कि जीवन में पाप किस तरह से आ रहा है। वह पाप आ रहा है तो समझो दुख ही बुला रही हो आप। पाप अपने आप नहीं आता, बहुत स्वाभिमानी है। पाप कभी नहीं आता अपने आप, पाप को जबरदस्ती बुलाते हैं आप, तो वह आता है पाप। जैसे ढोलक पर पड़ती है थाप तो बोलने लगती है, बिना थाप के इसमें से आवाज़ नहीं निकलती। ऐसे ही पाप आता है तब आपका भाव भी ना उसके पास निमंत्रण जाता है। जब पाप आता है तब आप उसकी खातर करते हैं तो पाप आकर के बैठ जाता है। फिर ज्यों ज्यों पाप का सम्मान किया जाता है तो पाप फिर आपके जीवन में बन जाता है अभिशाप। फिर वह देता है ताप, संताप, आताप। इसलिए पाप से बचो। अब ये सोचो पहले, पाप किसे कहते हैं? जितने भी संसार में बुरे कार्य हैं, जितने भी संसार में निंद्य विचार हैं, वे सभी पाप कहलाते हैं। जिन कार्यों से, जिन वचनों से, जिन विचारों से स्वयं की या दूसरे की आत्मा को कष्ट होता है वह पाप कहलाता है। वे सभी क्रियाएं भी पाप कहलाती हैं। चाहे वे पाप क्रिया आप क्षणिक आनंद के लिए कर रही हो, चाहे वह पाप क्रिया मजबूरी में कसाई के आवेश से हो रही हो, किंतु वह पाप क्रिया पाप को बुलाने वाली होती है। इसलिए पाप से बचो। कई बार तो पाप आपसे हो जाता है, आप जानते नहीं फिर भी हो जाता है प्रमाद पूर्व प्रवृत्ति करने से, और कई बार बुद्धिपूर्वक भी होता है। गृहस्थ जीवन में छोटा मोटा पाप हो रहा है, उससे तो बचना बड़ा कठिन है, किंतु बड़े बड़े पापों का त्याग तो किया जा सकता है। और विवेकी को पहले महा अनर्थों का त्याग करना चाहिए, बड़े बड़े पापों का त्याग करना चाहिए। यदि अपना पेट भरने के लिए तुमने कोई थोड़ी बहुत हिंसा की तो कहेंगे चलो ठीक है, भूखे थोड़ी मरना है, किंतु उस हिंसा का पहले त्याग करो जिससे आपका कोई प्रयोजन भी नहीं है, फिर भी हिंसा कर रहे हो। कैसे कर रही हो हिंसा? आपने एक स्विच ऑन किया, बहुत से बल्ब जल गई। चातुर्मास का समय, लाइट पर बहुत सारे जीव आए, प्रातःकाल देखा तो सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों जीवों का ढेर लगा है। वह पाप किसके खाते में जाएगा? स्विच ऑन तो शाम को आपने किया था, आप चाहते तो जिस उंगली से स्विच ऑन किया उसे ऑफ भी कर सकते थे। और यदि वह लाइट जल रही है और तुम्हें मालूम है कि यहाँ पर जीव आ रही हैं और इस लाइट का कोई प्रयोजन नहीं है, तभी स्विच ऑफ कर सकते हो, उतने जीवों की रक्षा कर सकते हो। अथवा मोटर चालू कर दी, स्विच ऑन किया, कौन पानी निकालने में पसीना आ रहा है, कोई कुएं से तो पानी निकाला नहीं जा रहा, 1 बाल्टी की जगह 50 बाल्टी पानी बह जाए। अब तो केवल एक उंगली या अंगूठा दबाना है, अंगूठा दिखाया बोर्ड के स्विच को और थोड़ा स्पर्श करके उसको प्रेस किया और लो मोटर चालू हो गई, पानी आ रहा है। 1 बाल्टी की आवश्यकता थी,
चलो 2 बाल्टी भर के रख लें, 1 बाल्टी भर के ले गए, वहाँ रखने गए, मोटर बंद नहीं की, चलने दो कोई बात नहीं है। दोबारा दूसरी बाल्टी लेकर के आए, सोचा आ जाएंगे 1 मिनट में, 15 मिनट लग गए, किसी का अटक के रह गए, मोटर चली रही है, पानी बह रहा है, टंकी भर गई, पानी बह रहा है। आप जानते ही हैं कि एक बूंद में अनछने जल में असंख्य जीव होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 36,450 जीव होते हैं, और जैन आगम के अनुसार असंख्य जीव होते हैं। अनछना पानी जा रहा है, क्या प्रयोजन उससे, कोई लाभ नहीं हो रहा, किंतु पाप का बंध हो रहा है। अग्नि के संबंध में, या पंखा चला दिए, बहुत सारे पंखे चला दिए, चलो कदाचित आप पंखे की हवा में बैठे हो और अपने कष्ट को दूर करने के लिए चला जाए, तो चलो फिर भी आपको उससे कुछ लाभ हुआ, तब पाप का बंद किया आपने। लाभ हुआ तो पाप का बंद आपको ठीक लगता है, किंतु लाभ नहीं हो रहा, आप पंखे का स्विच ऑन करके गए, बातें करते करते बाहर निकल गए, और आपने मेन स्विच ऑन कर दिया था, सब पंखे के साथ साथ चल रहे हैं, या एसी चल रहा है, इस प्रकार से। या और भी कोई काम, नदी किनारे खड़े हैं जब बाल्यावस्था में, झील के किनारे, समुद्र के किनारे, वहाँ पर कंकड़ पत्थरों का ढेर लगा है, उठाया पत्थर, पानी फेंकते चले जा रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा, पानी उछलता है, तो ऐसे देते पानी, पत्थर ऐसे जाए पानी के निकलते हुए ऊपर आकर के फिर पानी में चला जाए, बड़ी कला है फेंकने की, उसमें मज़ा ले रही हैं। या कोई डंडी हाथ में है, लकड़ी है, लाठी है, पानी में मारते चले जा रही हैं। या वनस्पति है, रास्ते में चलते हुए लकड़ी को, सरसों के खेत हैं, कोई भी खेत हैं, उसमें मारते चले जा रहे, तोड़ते चले जा रहे, उससे क्या लाभ मिल रहा है, कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो ऐसे अनर्थकारी पाप भी बहुत सारे जीवन में होते हैं। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं ऐसे अनर्थकारी पापों से बचो। शादी विवाह में ज़रूरी नहीं है कि रात में शादी होगी तभी कन्या का कुंवारापन और लड़के का कुंवारापन जाएगा, दिन में भी शादी कर लो तब भी ठीक है। दिन में शादी करने से रात वाली हिंसा से बच जाओगे। वह रात में अन्य जो पाप होते हैं, रात का डिनर है, ड्रिंक है, डिस्को डांस है, ये 3D आपकी रात में करोगे तो उनका पाप लगेगा, दिन में करोगे तो बच जाओगे, सिंपल शादी हो जाएगी आराम से। फिर तो वहाँ पर रात में इतनी लाइट भी होना चाहिए, तो लाइट पर भी जीव हिंसा होगी, तो ये अनर्थकारी है। अथवा मित्रों की खुशामद करने के लिए बोतलें मंगवा दी, मैं नहीं पीता महाराज, आज तक मैंने एक बूंद नहीं चखी, तो मित्रों का सम्मान भी ऐसे करो ना, जो भोज सामग्री तुम खाते हो उसको खिला रही हो, पाप तो तुम्हें लगेगा। उसको मिष्ठान खिलाओ, स्वादिष्ट भोजन कराओ, शाकाहारी भोजन कराओ, खूब सेवा करो, और उससे हाथ जोड़ के कहो, मित्र मैं जो पदार्थ खाता हूँ उससे ही तुम्हारा सम्मान करना चाहता हूँ, मुझे क्षमा करना, तुम्हारे मन के अनुकूल मैं नहीं बना सका, क्योंकि मेरा त्याग है बनाने का। तो ये कहेगा ठीक है मित्र, मैं तुम्हारे यहाँ जब भी भोजन करने जाऊँगा, मुझे मिलेगा तो है नहीं, तो एक दिन का मैं उस पदार्थ का त्याग ही कर दूंगा। तो कम से कम वह भी तो एक दिन का त्याग करेगा, एक बार का त्याग करेगा। तो ऐसे भी पापों से बचा जा सकता है। ऐसे बहुत से पाप हैं। अब क्षारीय पानी है, सर्फ सोडा का पानी है, नाली में सीधा डाल दिया, जो नाली में छोटे छोटे जीव थे वो सब तड़प तड़प के मर गए। चाहते तो जल को छत पर डाल सकते थे, कहीं सूख जाए, मैदान में डाल देते। आज चलो प्रॉब्लम है, अब छत मैदान कहीं बचे ही नहीं, चलो फ्लैट में रह रहे हैं, कहाँ डालने जाएं। तो इसलिए ये व्यक्ति प्राय करके इस ज़िंदगी में पाप की प्रवृत्तियाँ ज़्यादा करने लगा। पहले शौच शादी के लिए खुले में जाता, अब फ्लैट में जाना मजबूरी उचलेगी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो ग्रामीण व्यक्ति अपेक्षाकृत पाप कम करता है शहरी व्यक्ति की अपेक्षा से। चल रहा है ठीक है, पैदल चल रहा है तो जीव रक्षा कर सकता है, किंतु जो गाड़ी बैठ के चल रहा है, इस चातुर्मास में पहली वर्षा होने पर रोड ऐसा लग जाता है जीवों से बिछा हुआ हो, गिजाइयों का ढेर, केंचुओं का ढेर, मेढकों का ढेर, और कई बार सर्प, छिपकली, नेवल आदि आते हैं तो रोड से चिपके हुए। ऐसा लगता है कि एक ही रात में लाखों करोड़ों अरबों खरबों जीवों की हिंसा हो गई हो। तो अब व्यक्ति कहता है बिना गाड़ी के तो काम चलता नहीं। यदि मोबाइल का प्रयोग भी कर रहा है तो घातक किरणें आ रही हैं, उन घातक किरणों के माध्यम से भी जीव हिंसा होती है, स्वयं के लिए भी घातक है। तो यहाँ पर बहुत सारे पाप होते हैं। तो हम पहले उन पापों से बचें जिन पापों के किए बिना भी हमारा काम चल सकता है। जरूरी थोड़ी जमीगंध खाओ, यदि दूसरी सब्जी मिल रही है तो फिर तीव्र इच्छा हो रही, हमें तो वही चाहिए, तो इसका से तीव्र पाप करने की भावना है। साधारण वनस्पति है,
एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, जितने आज तक सिद्ध हो गए अनादिकाल से, उसके अनंत में अनंत गुणी जीव एक निगोदिया शरीर में होते हैं। और सूर्य की नोक के बराबर कितने स्कंद हैं, कितने उसमें शरीर हैं, पूरे आलू कितने कितने जमी कितने होते हैं। हम रक्षा करें, कितनी रक्षा करेंगे। जीव घातों और साधन स्मृति का सेवन करने वाला बहुत मात्रा में करता है, आचार आदि का वचन करने वाला बहुत मात्रा में करता है, रात्रि भोजन करने वाला जीव घात बहुत मात्रा में करता है। और भी बाजार की बनी वस्तुएं, सड़ी गली वस्तुएं, बासी वस्तुएं, जिस देश की व्यवस्था थी डबल रोटी खाने की वो खाए। भारतीय लोग बासी रोटी क्यों खाएं? जिस देश की मजबूरी थी पाव भाजी खाने की, उनकी मजबूरी उन्हें खानी पड़ रही है, भारतीय लोग क्यों खाएं? जिनकी मजबूरी है पिज्जा आदि खाने की, वो खाएं। भारत में क्या मजबूरी है? किंतु भारतीय लोग उस अभक्ष्य वस्तु को खाकर अपनी शान समझने लगे, इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धि विवेक को प्रयोग नहीं किया और वे नकल करने लगे। किंतु हमें अच्छे कार्यों की नकल करना चाहिए, बुरे कार्यों की नहीं। तो महानुभाव यहाँ पर आचार्य महोदय 45वीं काव्य में क्या कहना चाह रहे हैं, देखते हैं। परः परस्ततो दुःख, परः परस्ततो दुःख, मात्मैवात्मा ततः सुखम, मात्मैवात्मा ततः सुखम, अतएव महात्मानस, अतएव महात्मानस तन्निमित्तं कृतोद्यमः, तन्निमित्तं कृतोद्यमः। यहाँ पर अभी पाप वाली बात कर रहे थे, तो ऐसे पुण्य की बात भी होती है। जैसे थोक में पाप होता है तो थोक में पुण्य भी इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने अपने स्वकीय न्यायोपार्जित द्रव्य के माध्यम से एक छोटी सी भगवान की मूर्ति विराजमान कर दी, वह मूर्ति 1000 वर्ष तक रही। 1000 वर्ष तक प्रतिदिन लगभग 100 व्यक्तियों ने औसत उसके दर्शन और पूजन किए। तो जिसने मूर्ति विराजमान कराई उसे पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा?